बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहर मिली चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ये मारिया बी के खूबसूरत ड्रेस पे आपको पैचेस लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह गले, घेरे और कैपरी पे पैचेस लगाते हैं। तो ये मैं इसके लिए यूएस चीज़ों को चिपकाने के लिए यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे पास हैंचिस टेप, चाक और स्केल है। तो अब सबसे पहले मैं इसमें से चीज़ें निकालती हूँ जो सरसरीज़ हैं इसमें। तो ये सबसे पहले जी मेरा कैपरी का डिज़ाइन है। इसके बाद ये मेरा गला है और इसके बाद ये मेरे दामन का पैच है। इसके बाद जी ये मेरी जो है ये कैपरी का फैब्रिक है। तो ये मेरा फ्रंट है। तो अब मैं आपको इस पे लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह आपने इस डिज़ाइनर सूट का बिल्कुल वैसे ही पैचेस को लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, ये फ्रंट है जी मेरे पास। तो फ्रंट को आप प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद जी आपने क्या करना है, इसको प्रेस करके तो इसका सेंटर निकाल लेना है। आपने इनके फूलों का रुख जो है ऊपर की तरफ को रखना है। तो जिस तरह ये फूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे ही तो आपने इसको प्रेस किया और इसके बाद आपने जो सेंटर है, सेंटर में आपने क्या करना है कि चाक लेना है और चाक से आपने सेंटर में जो है ना वो निशान लगा देना। निशान लगाने के बाद अब मैं इसके गले पे निशान लगाने लगी हूँ कि जिस तरह मैंने नीचे लगाया वैसे ही अब ऊपर से मैं गले के ऊपर निशान लगाने लगी हूँ। तो ये देखिए ये मेरे दोनों निशान नीचे और ऊपर के दोनों लग गए हैं। इसके बाद मैं इसको सीधा करूँगी घेरे को और फिर इसमें से जितनी सिलवटें हैं उन सिलवटों को निकाल लूँगी। तो सिलवटें निकालने के बाद इस तरह आपको इसको बिछा लें और बिछाने के बाद जिस तरह की डिज़ाइनर सूट के घेरे के नीचे पैचेस लगा हुआ है वैसे ही आपको मैं लगाना सिखाती हूँ कि किस तरह मैं ये लगाने लगी हूँ। तो आपने सबसे पहले वो ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को जो कि घेरे के नीचे लगा हुआ है तो उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करके तो इसका मैंने पहले ही इसका सेंटर निकाल लिया है। तो इस तरह इसका सेंटर निकाल लेना। तो इसमें तकरीबन 5 फूल हैं। तो आपने 5 वाले फूल जो सेंटर वाला उसमें से इसको प्रेस करके तो इसका सेंटर निकाल के तो वैसे ही इसको लगाएं। इसको लगाने के लिए आपको इन ऑर्गेन्जा के जो पैचेस लगाते हैं तो इसको ज़्यादातर ना यूएचओ से चिपकाते हैं क्योंकि इससे ये एक तो चिपक बड़ा अच्छे तरीके से जाता है। जब इसको उस पर कढ़ाई वगैरह करते हैं ना तो ये हिलता नहीं है। कढ़ाई वगैरह करते हैं तो ये फिक्स हो जाता है जिससे इस पर कढ़ाई करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरह आपने इसमें से सारी सिलवटें निकाल लेनी है और निकालने के बाद ये आपने बिल्कुल वैसे ही जैसे पैच के ऊपर वो कैटलॉग ऊपर बना हुआ है तो वैसे ही आपने इसको लगाना है कि इसकी नोकों को आपने बराबर बराबर रख के तो वैसे ही रखना है। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह मैंने इसकी नोकों को बराबर किया। इसको लगाने के बाद इसकी सिलवटें निकालने के बाद आपको इस तरह ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को उल्ट करते हैं और जहाँ पे आपने ये कढ़ाई है वहाँ पे आपने यूएचयू को लगाना है। तो आपने इसको ऑर्गेन्जा के ऊपर नहीं लगाना क्योंकि वहाँ पे लगाने से ये होगा कि जब इसके ऊपर कढ़ाई होगी तो हम जब इसको काविया करेंगे तो फिर ये कपड़ा जो है ऑर्गेन्जा का वो इसके साथ चिपक जाएगा। तो आपने जब भी लगाना है पैच कढ़ाई वाली जगह पे आपने यूएचयू को लगाना है, बल्कि ऑर्गेन्जा पे आपने कभी भी नहीं लगाना। इससे जो है वो इसकी नीटनेस जो है ना वो अच्छी नहीं आती और इस पर जब कढ़ाई वगैरह करते हैं तो आपका जो है पैच अच्छे तरीके से नहीं लगता। अब ये देखिए कि ये मैंने हाफ साइड पे लगा लिया है। अब मैं इसकी दूसरी साइड पे लगाने लगी हूँ। तो ये देखिए कि मैं यूएचयू जिस तरह मैंने पहले लगाई है वैसे ही इसके दूसरे हिस्से पे लगा रही हूँ और मैं कढ़ाई के ऊपर ऊपर ही इसको लगा रही हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। तो आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह मैं लगा रही हूँ ऐसे ही लगाएं। इसके बाद जब ये मुकम्मल तौर पे सारी जगहों पे लग जाएगा तो आपने इसको ऊपर चिपका देना है। ये देखें कि मैं इसको चिपकाने लगी हूँ। तो इस तरह लगाने के बाद आपने इसकी सारी सिलवटें वगैरह निकाल देनी है और इसको सिलवटें निकाल कर तो सीधा कर देना है। अब इसको ये जब गीला हो तो ये जब इसको उठाएंगे तो ये अपनी जगह से उतर जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए बल्कि इसको ना आप प्रेस कर लें। तो मैं भी इसको पैर प्रेस करने लगी हूँ। तो आपने जब इसको इस्त्री करेंगे ना तो इससे ये चिपक जाएगा और ये जल्दी खुश्क हो जाएगा और एक इसमें से जो सिलवटें वगैरह हैं वो सारी निकल जाएंगी। ये प्रेस किया और ये देखिए कि किस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर रही हूँ। तो आपने इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल हल्की सी इस्त्री लगानी है। आपने इसको तेज़ नहीं करना क्योंकि इससे आप इस ऑर्गेन्जा को चिपकने का खतरा होता है। तो आप ये देखें इसके बाद मैं आपके इसके गले पे लगाने लगी हूँ। तो जिस तरह मैंने इसके ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को उल्टा करके लगाया था वैसे ही अब मैं गले को उल्टा करके लगाने लगी हूँ। ये देखें कि मैं इसके बैक साइड पे ना जहाँ पे कढ़ाई है वहीं पे ना मैं इसको यूएचयू को चिपकाने लगी हूँ। तो ये देखिए कि मैं लगाना आपको सिखा रही हूँ कि जहाँ जहाँ कढ़ाई है वहीं लगा रही हूँ। तो ये देखिए कि ये मैं लगाने के बाद ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपने जिसको इस तरह करके इसको ऊपर सेंटर पे रख लेना है। जिस तरह ये मैं सेंटर प्रेस करके निकाला था
तो वैसे ही आप देखेंगे ये मैंने फूल के सेंटर में इसको रखा है, और ऊपर से भी जहाँ पे वो मैंने प्रेस करके उसकी लाइन भी लगाई थी, निशान चाक से लगाया था, तो उसके सेंटर ही में मैं कला लगा रही हूँ। तो आपने ये ज़हन में रखना है, ये याद रखना है कि जब भी आपने पैच लगाना है तो आपने सूट की कटिंग पहले नहीं करनी। आपने पैच लगाने के बाद आप कटिंग करेंगे तो ये आपका जो है इसका कटिंग भी बड़ी अच्छी होगी और आपका पैच भी अपनी जगह पे रह जाएगा और वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप इसको पहले कटिंग कर लेंगे तो फिर इसमें जो है ना वो शेप नहीं बनेगी और इसमें बड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए आपने सबसे पहले पैच लगाना है और उसके बाद कटिंग करनी है। तो ये देखें कि ये मेरा गले का और घेरे का पैच लग गया। तो ये देखें ज़रा कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल वैसे ही लगा है जैसे कि वो कैटलॉग के ऊपर है। तो अब इसके बाद देखें कि ये मेरी जो कैपरी है, कैपरी की मेरी लेंथ जो 38 है। तो ये मैं 38 पे निशान लगाने लगी हूँ। 38 पे निशान लगाने के बाद ये देखें जी मैं ये निशान लगा लिया। तो अब ये देखें इसके कैपरी पे पैच लगे हुए हैं, तो ये मैं आपको लगाना सिखाऊंगी कि आपने किस तरह लगाने हैं। तो ये मेरे जो है वो कैपरी का पैच है, तो इसको मैंने सेंटर में रख के यहाँ से इसकी कटिंग करने लगी हूँ और इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो ये देखिए कि ये मैं काटने के बाद इसको काटने लगी हूँ। तो ये देखिए कि ये कट जाएगा जब, तो फिर इसको ना कैपरी के से जो है पाँचों के नीचे लगा लेंगे और जैसे कि वहाँ पे कैटलॉग के ऊपर लगा हुआ है। तो ये इसके 2 पैच बन गए हैं। तो अब इनको दोनों को के पाँचों के नीचे लगाएँगे आप। तो ये देखें कि मैं इसको टर्न जो किया था उसको सीधा करने लगी हूँ और एंटी टेप से निशान लगाऊंगी कि जहाँ पे मैंने वो एंटी टेप से निशान लगाया था वहाँ पे मैं स्केल के साथ आपको निशान लगा के तो फिर ये पैच लगाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने रख के देख लेना है कि आपने कहाँ पे इसको लगाना है। तो ये देखिए कि मेरा ये निशान के ऊपर पैच यहाँ पे लगेगा। तो इसके बाद ये देखिए कि मैंने पैच के ऊपर निशान लगाने के लिए इसको कैसे बिल्कुल सीधा मेरा निशान लगे और मेरा पैच भी सीधा लगे। तो जी मैं ये देखिए मैंने ना इस पे ये निशान लगाया और निशान लगाने के बाद मैंने 3 इंच का नीचे इसको कपड़ा छोड़ के तो इसको ऊपर चिपकाने लगी हूँ। तो ये देखिए मैंने उसको 3 इंच का छोड़ के तो बिल्कुल सेंटर में जहाँ से मैंने इसको प्रेस करके निशान लगाया था वहीं पे मैंने ऑर्गेन्जा का भी निशान जहाँ पे लगाया था वैसे ही मैं इसको लगाऊंगी। तो अब मैं इसके बैक साइड पे UHU से इसको चिपकाऊंगी। ये देखें कि इसको बैक पे लगा रही हूँ और देखें कि किस तरह मैंने कोई कोना कोई पत्ता भी नहीं छोड़ा कि जहाँ पे मैंने इसको ना लगाया हो। इसमें इस बात का ख्याल रखें कि वो जगह जो आप छोड़ देंगे वहाँ से ये चिपकेगा नहीं और ये ना अपनी जगह से उतर जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से एक-एक फूल के ऊपर जो है ना आपने लगाना है। अब ये मेरा आधा हिस्सा लग गया, अभी मैं इसके दूसरे हिस्से पे लगाने लगी हूँ। जिस तरह मैंने आपको ये लगाना सिखा रही हूँ वैसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने लगाना है। तो ये लगाना बड़ा ही आसान है, तो आपने भी इसी तरह ही इसको कोशिश करनी है कि आप लगाएं। तो ये देखें ये मेरा लग गया। अब लगने के बाद अब ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये देखिए इसकी सिलवटें वगैरह आप लोगों ने निकाल लेनी है। तो ये देखें कि इसकी सारी सिलवटें निकल गई। इसके बाद ये अब इसके दूसरे हिस्से पे जो है वो कैपरी का वो निशान लगा के तो आपको पैच लगाना सिखाऊंगी। तो जैसा आपने पहले किया वैसे ही आपने यहाँ सेंटर पे चाक का निशान लगा लें और ये इसका सेंटर निकल गया। तो अब भी इसी जिस तरह मैंने पहले आपको लगाना सिखाया वैसे ही आपने ये भी उसी तरह ही लगाना है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं कि आप लोग भी अपने घर पे रह के तो आपको इजीली जो है आप सिलाई लोग सीख सकें। तो ये आप लोगों को सिखाने के लिए ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और फिर देख के सीखें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आपने क्या करना है, जिसको जो है ना सब्सक्राइब करना है।